अहद करके आया हूँ, बेगुनाह है या गुनाहगार सबको रिहा कराऊंगा, कहूंगा आम माफी दी जाए। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद का मंजर पर आने के बाद इंटरव्यू। शेख रशीद ने बताया चिल्ले पर गए थे लेकिन चिल्ला बहुत सख्त था, पहले दिन से अपनी अजीम अफवाज के साथ हूँ। चेयरमैन पीटीआई को हमेशा कहा फौज से बनाकर रखनी चाहिए, 2 बार मुज़ाकरात की इजाजत मांगी, चेयरमैन पीटीआई ने साफ मना कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना ही बड़ी गलती थी, 9 मई को मुल्क से बाहर था, मुजम्मत की लेकिन किसी ने सुनी नहीं। जुमे के खुतबे में 9 मई वाकयात की मुजम्मत होनी चाहिए। गजा का अल कुद्स अस्पताल भी इसराइल के निशाने पर। इजरायली फौज ने अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया, अस्पताल खाली करो वरना नताइज भुगत लेना, इजरायली फौज की धमकी। अल कुद्स अस्पताल में 8,000 बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। अस्पतालों के बाद इबादत गाहें भी महफूज नहीं। गजा का कदीम चर्च इजरायली बमबारी से मलबे का ढेर बन गया, 50 से ज्यादा फलस्तीनी एक ही हमले में शहीद। खान यूनिस की तारीखी मस्जिद अल उमरी अल कबीर भी इजरायली बमबारी में शहीद। इजरायली जाहिरियत से शोहदा की तादाद 4100 से तजावुज कर गई। गजा खंडर बन गया, जा बजा खून में लथपथ लाशें। गजा वालों पर 2 हफ्तों से पानी बंद, शहर में बिजली मुअत्तल है, खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। महासरे ने फलस्तीनियों की जिंदगी आजमाइश बना दी। हमास का कहना है इजराइल से तवील जमीनी जंग के लिए तैयार है, दुश्मन से हिसाब किताब सख्त और तकलीफ दे होगा। हिजबुल्लाह का कहना है इजराइल गजा में दाखिल हुआ तो हमला कर देंगे। फलस्तीनियों की जिंदगी की उम्मीदें सरहद पर ही दम तोड़ने लगी। इसराइली पाबंदियों के शिकार इमदादी सामान में दवाएं खराब होने लगी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है मुहासरे की वजह से शिमाली गजा में हजारों जख्मी चंद घंटे के मेहमान हैं। मुहासरे की वजह से जख्मियों को तिब्बी इमदाद देना नामुमकिन हो गया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं 24 से 48 घंटे में रफा क्रॉसिंग इमदाद की तरसील के लिए खुल जाएगी। नवाज शरीफ की 4 साल बाद आज वतन वापसी। जेल से इलाज के लिए लंदन जाने वाले नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे पर दुबई से वतन वापस पहुंचेंगे। लीगी कायद दुबई में रहायशगाह से एयरपोर्ट रवाना हो गए। 7 पाकिस्तान जाने के लिए लीगी कारकुनान एयरपोर्ट पर मौजूद। नवाज शरीफ का सामान भी दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया। चार्टर्ड परवाज सुबह 9:25 पर उड़ान भरेगी। दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जहाज लैंड करेगा। नवाज शरीफ का दुबई में इसहाक डार के बेटे के घर कयाम रहा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ की आमद से काबिल सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। खुसूसी परवाज दोपहर 1:30 बजे इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना होगी। 2:30 बजे अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंचेगी। लाहौर में नवाज शरीफ के काफिले के इस्तकबाल के लिए 2 तैयारे 1.5 घंटे तक गुलपाशी करेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मीनारे पाकिस्तान पर तैयारियों का जायजा लिया। कवाली नाइट न हो सकी। मुल्क भर से काफिले लाहौर की तरफ रवां दवा। कराची से कारकुन खुसूसी ट्रेन में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रवाना हुए। कोयटा, पेशावर से लीगी कारकुनों से भरी खुसूसी ट्रेनें भी सफर में हैं। फलस्तीन से इजहार यकजहती। दारुल हुकूमत सनाह में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। अजीमुशान रैली में फलस्तीनी परचमों की बहार। तुर्की में भी फलस्तीन से इजहार यकजहती। अंकारा और इस्तांबुल में इजरायली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इजरायली परचम नजर आतिश। नेतन्याहू के पुतले भी जलाए गए। काहिरा में भी नमाज जुम्मा के बाद अवाम ने मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई। भारतीय शहरियों ने भी फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की। मुंबई और जयपुर म्यांमार जुम्मे की नमाज के बाद भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। बहरीन में इजरायली सिफारत खाने पर पेट्रोल बमों से हमला, आग भड़क उठी। इजराइल ने बहरीन, उर्दन और मराकश के सिफारत खाने खाली करा दिए। फ्रांस में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने अदालती पाबंदी का हुक्म हवा में उड़ा दिया। पेरिस की सड़कों पर फलस्तीन की आज़ादी के लिए फलक शगाफ नारे। सैन फ्रांसिस्को में स्कूल के तलबा का फलस्तीनी स्कार्फ गले में डालकर यकजहती का इजहार।
पाकिस्तान के एक बार फिर इसराइल की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पर राब्ता। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आजाद फलस्तीनी रियासत का कयाम ही तनाज़े का हल है। सदर महमूद अब्बास ने कब्जे से आजादी की जद्दोजहद में फलस्तीनी अवाम की देरीना और पायदार हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं, इसराइल को फौरी तौर पर फलस्तीनियों की नस्लकुशी खत्म करना होगी। मगरबी ताकतें और मीडिया इसराइल को जंगी जुनून से रोके। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गजा पर इसराइली हमलों और जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालबा। बयान में कहा, इसराइली हमलों में पूरे के पूरे खानदानों का सफाया कर दिया गया। जिंदा बच जाने वालों के पास मलबे के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान के अवाम की जानिब से एक कॉन्वॉय चलाया जाएगा। फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान के रिपोर्टर जो हैं वो नेशनल प्रेस क्लब PFJ और वेब फाउंडेशन की कोऑपरेशन से यहाँ पहुंचेगा। पाकिस्तान से गजा की सरहद तक सहाफियों का काफिला जाएगा। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, गैर मुल्की मीडिया जानिबदार है। पाकिस्तानी मीडिया को फलस्तीनियों के साथ खड़ा होना होगा। पाकिस्तानी सहाफियों को इजाजत दी जाए ताकि वो गजा की सरहद तक जाकर सच दिखा सकें। Our two countries have now placed special focus on our economic partnership manifested in CPEC. CPEC projects have not only stimulated economic growth but have also improved the lives and livelihood of our citizens. My visit signifies our commitment. पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का मुनफरिद रिश्ता एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तेवार है और CPEC इस दोस्त की एक अहम मिसाल है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का सिंकियांग यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा से खिताब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अहदेदारान से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने उर्मची की तारीखी मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 10 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल किया जाएगा। स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोशिश है कराची को क्राइम फ्री सिटी बनाया जाए। लैंड ग्रैबिंग और कच्चे में भी ऑपरेशन चल रहा है। कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से हरा दिया। 368 रन के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 46वें ओवर में 305 पर आउट हो गई। 134 रन के आगाज के बाद ओपनर्स एक दूसरे के पीछे आउट। बाबर आजम भी 18 रन बनाकर चलते बने। इमामुल हक ने 70 रन बनाए, लेकिन मुर्दा पिच पर 35 डॉट बॉल्स खेली। छोटी बाउंड्री पर एक छक्का तक न लग सका। सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान किसी ने जिम्मेदारी न दिखाई। मुश्किल में नवाज भी काम न आए। एडम जैम्पा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम ने तस्लीम कर लिया, डेविड वार्नर का कैच छोड़ना महंगा साबित हुआ। मिडल ओवर्स में कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगाई, जो शिकस्त की वजह बनी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बॉलर्स ने रन्स खाए, फील्डर्स ने कैच गिराए। शाहीनों ने बीमार कैंगरूज में जान डाल दी। वार्नर का 10 रन पर कैच गिराया, उसके बाद वार्नर ऐसा चले कि 163 रन पर ही रुके। मिचेल मार्श ने भी खूब मारा। 259 रन की ओपनिंग शराकत बनी। हारिस रऊफ को एक ही ओवर में 24 रन का फेंटा। 8 ओवर में 83 रन दिए। उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, हसन अली सबको ही खूब धोया। बाबर की कप्तानी पर भी कई सवाल। शाहीन आफरीदी के मेडन ओवर के बाद बॉलिंग चेंज कर दी। शाहीन ने ही दूसरे स्पेल में आकर रन का सैलाब रोका। 5 विकेटें भी हासिल की। दोनों की अगर मैच करें, डिफरेंस कैप्टनसी ने मेक किया है। 71 बॉल में 70 रन क्या घर लेके जाएंगे? आपको 70 बॉलों में 90 रन तो करने चाहिए। वार्नर को चांस मिला, हाँ 10 पे उसने क्या किया है 163 रन इजाफी टिका दिए। और दोनों टीमों में कप्तानी का वाज़ेह फर्क नजर आया। साबिक कप्तान अजहर अली का तज्जिया,
कहा ऑस्ट्रेलियावी कप्तान ने जैम्पा का बहुत उम्दा इस्तेमाल किया और कामयाबी समेटी। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने फील्डिंग का फैसला दुरुस्त मगर शिकस्त का जिम्मेदार बैटिंग लाइन को करार दिया। बोले बल्लेबाज सिर्फ अपने लिए खेले, इमाम को 70 गेंदों पर 90 रन करने चाहिए थे। कामरान अकमल ने कहा वार्नर का कैच छोड़ना मैच छोड़ने जैसा था। इमाम और शफीक जितने रन्स पर आउट हुए इतना कोई और कप्तान होता तो उनकी पिटाई करता कि मैच क्यों फिनिश न किया। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा जावेद मियांदाद का।